गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मजेदार कहानियों के इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं पारुल मिश्रा आप लोगों के लिए आज एक बहुत मजेदार कहानी लेकर आई हूँ। आज शाम मेरा मूड बहुत खराब था, जिसकी वजह से कहानी बनाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन मेरी बहन स्वाति मेरे पास आई और बोली, दीदी आप चिंता ना करें, पारुल स्टोरीज के लिए आज की कहानी मैं बना दूंगी। वह मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर गई और अपनी मनमर्जी की एक कहानी वहां से सिलेक्ट कर ली और फटाफट आधे घंटे में यह कहानी बना डाली। और दोस्तों, स्वाति द्वारा बनाई हुई इस कहानी का हम लुत्फ उठाते हैं। प्राचीन काल में राजा अकबर के जमाने में एक व्यापारी था जिसका नाम था जफर। उसने अपने पिता का व्यापार कुछ समय पहले ही संभाला था। एक बार वह अपने ऊंट पर कुछ सामान लादकर दूसरे शहर के लिए चल दिया। बहुत तेज गर्मी थी और रास्ता बहुत कटीला व रेतीला था। अचानक से वहां आंधी चलने लगी। जफर एक ठीक सी सराय देखकर वहां ठहर गया। उसने ऊंट से सामान उतारा और ऊंट को बाहर ही बांध दिया। वह दिन भर का थका हुआ था, इस कारण उसे लेटते ही गहरी नींद आ गई। सुबह को जब वह सोकर उठा तो ऊंट को बाहर बंधा न देखकर घबरा गया। तभी उसने देखा कि उसका सामान भी वहां नहीं है। वह रोने लगा। जफर रोते रोते सराय के मालिक के पास पहुंचा, परंतु सराय मालिक को ऊंट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जफर ऊंट की खोज में तेजी से शहर की ओर चल दिया, परंतु काफी दूर तक सड़कें सुनसान थीं। ऊंट तो क्या, कोई आदमी भी नजर नहीं आ रहा था। काफी दूर चलने पर उसे एक राहगीर मिला। जफर ने उस राहगीर से पूछा, भाईजान क्या आपने इधर से किसी आदमी को ऊंट ले जाते देखा है? राहगीर बोला, ऊंट तो क्या, मैंने कोई गधा घोड़ा भी इधर से जाते नहीं देखा, परंतु न जाने क्यों मुझे लगता है कि आपका ऊंट काना है। जफर उस राहगीर का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया और बोला, मैं आपको यूं ही नहीं जाने दूंगा, आपने अवश्य ही मेरा ऊंट इधर से जाते देखा है। राहगीर ने हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने आपका ऊंट नहीं देखा, देखा होता तो अवश्य बता देता। जफर राहगीर के साथ साथ बातें करते हुए चलने लगा। उसने सोचा कि शायद बातों बातों में वह राहगीर उस ऊंट के चोर के बारे में सही सही बता देगा। हो ना हो इसने मेरा ऊंट देखा अवश्य है, वरना उसे कैसे पता चला कि मेरा ऊंट काना है। परंतु कुछ ही मिनटों में राहगीर बोला, भाई साहब आप क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? यह सड़क सीधे शहर को जाती है, चोर अवश्य ही इधर से ऊंट ले गया होगा। आप बिना समय गंवाए तेजी से जाएंगे तो अवश्य ही आपका ऊंट मिल जाएगा। लगता है आपके ऊंट के एक तरफ चीनी की बोरी लदी हुई थी। जफर हैरत में पड़ गया कि यदि राहगीर ने ऊंट को नहीं देखा तो यह कैसे बता रहा है। जफर ने पूछा, आप ठीक फरमा रहे हैं, परंतु क्या आप बता सकते हैं कि ऊंट के दूसरी तरफ क्या था? राहगीर बोला, शायद कोई अनाज होगा। अब तो जफर का शक यकीन में बदल गया और वह राहगीर से झगड़ने लगा कि वह चोर को अवश्य जानता है अथवा उसने किसी को ऊंट ले जाते देखा है। राहगीर ने जफर को सड़क की ओर धकेलते हुए कहा, यदि अब तुमने समय गंवाया तो ऊंट भी गंवा दोगे। जफर को कुछ ना सूझा। वह सड़क पर तेजी से दौड़ने लगा। वह कुछ घंटों तक शहर जाने वाली सड़क पर दौड़ता रहा। तभी उसने एक स्थान पर ऊंटों का झुंड देखा। वहां कुछ छायादार पेड़ थे जिनके नीचे यात्री आराम कर रहे थे। जफर जल्दी से अपना ऊंट तलाशने लगा। तभी उसने देखा कि उसका ऊंट एक पेड़ से बंधा है और जुगाली कर रहा है। साथ ही गेहूं और चीनी के बोरे भी उतरे हुए रखे हैं। जफर चीख चीख कर पूछने लगा, यह मेरा ऊंट है, इसे कौन यहाँ लाया है? परंतु किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जफर कुछ देर आराम करना चाहता था, परंतु उसकी इच्छा थी कि वह चोर को सजा अवश्य दिलवाए। यदि वह आराम करने रुक जाता तो चोर उसके हाथ से निकल जाता। वह सोचने लगा कि उसका ऊंट कौन चुरा सकता है। सोचते सोचते उसका शक उसी राहगीर पर अटक गया। उसे लगा कि हो न हो वह राहगीर या तो स्वयं चोर है या उस चोर का साथी है। वह अपना ऊंट लेकर तेजी से सराय की ओर चल पड़ा ताकि राहगीर को बीच सड़क पर ही पकड़ सके। थोड़ी सी दूर जाने पर ही राहगीर मिल गया। ऊंट
ऊंट को लाते देखकर राहगीर जफर से बोला, मिल गया आपका ऊंट। परंतु जफर को क्रोध आ रहा था। वह तुरंत ऊंट से उतरकर उस राहगीर को पकड़कर बोला, एक तो ऊंट चुराते हो, ऊपर से भोले बनकर कहते हो कि मैंने ऊंट नहीं देखा। जफर राहगीर को पकड़कर काजी के पास ले गया। उसने काजी से शिकायत की कि इस राहगीर ने मेरा ऊंट चुराया है और ऊपर से कहता है कि इसने मेरा ऊंट देखा तक नहीं है। उसने राहगीर की पूरी बात काजी को बता दी। काजी को सुनकर लगा कि अवश्य कोई गड़बड़ है, वरना राहगीर सारी बातें सही कैसे बता सकता है। उसने सख्ती बरतते हुए राहगीर से पूछा, सच बताओ कि क्या तुमने ऊंट चुराया था या चुराने में मदद की। राहगीर शांत भाव से बोला, हुजूर, मैंने तो इसका ऊंट देखा तक नहीं था, फिर मैं ऊंट चुरा कैसे सकता हूँ। काजी ने पूछा, देखो, यदि तुमने झूठ बोला तो तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। अब तुम यह बताओ कि यदि तुमने ऊंट देखा ही नहीं तो तुम्हें यह कैसे पता लगा कि जफर का ऊंट काना है। यह सुनकर राहगीर के चेहरे पर डर के कोई भाव प्रकट नहीं हुए। वह बिना हिचकिचाहट के बोला, जिस रास्ते से मैं गुजर रहा था उस रास्ते के दाहिनी ओर के वृक्षों की डंडियां व पत्तियां बिल्कुल सही सलामत थीं, जबकि बाईं ओर की पत्तियां ताजी खाई हुई जान पड़ती थीं। इससे मुझे लगा कि इधर से जो जानवर गया है वह अवश्य ही एक आंख से काना है, तभी उसने केवल एक ही ओर की पत्तियां खाई हैं। राहगीर की बात सुनकर जफर व काजी दोनों संतुष्ट हो गए। अब काजी ने राहगीर की बुद्धिमत्ता का लोहा मानते हुए धीमे स्वर से पूछा, राहगीर, अच्छा तुम्हें यह कैसे पता लगा कि ऊंट के एक तरफ चीनी लदी थी और दूसरी तरफ कोई अनाज। राहगीर बोला, उस रास्ते में जगह जगह पर चीनी के दाने बिखरे पड़े थे जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। हो सकता है कि चीनी की बोरी में कोई छेद हो। इसी से मैंने अंदाजा लगाया कि उधर से निकलने वाले जानवर की पीठ पर चीनी लदी होगी। इसी प्रकार कहीं कहीं अनाज के दाने जमीन पर बिखरे पड़े थे जिन्हें चिड़ियां चुग रही थीं। हुजूर, सड़क पर अनाज यूं ही तो नहीं उग सकता, अनाज तो खेतों में ही उगता है। इसलिए मैंने अंदाजा लगाया कि इधर से जाने वाले जानवर की पीठ पर कोई अनाज लदा था। राहगीर की बात सुनकर जफर अपने व्यवहार पर बहुत लज्जित हुआ और उससे माफी मांगने लगा। काजी ने भी राहगीर की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उसे छोड़ दिया। कहानी से सीख, कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिसकी वजह से हमें परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन हम अपनी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता से उस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।